In this session, we will discuss a very important topic from the chapter Body Fluids and Circulation, that is blood groups. तो blood group क्यों important है? Because blood group is mainly an antigen which are mainly glycoprotein, and these glycoproteins are present on the surface of RBC. But there are two types of blood group. Okay, so let's understand blood groups. So if we talk about blood groups, तो ब्लड ग्रुप्स में एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. द फर्स्ट ब्लड ग्रुप इज एबीओ टाइप, ओके, एंड द सेकेंड वन इज आरएच टाइप. तो एबीओ एंड आरएच ये हो गए दोनों टाइप्स ब्लड ग्रुप के लिए. ओके, और इन दोनों में एक ही कंडीशन मैटर करती है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस. एंड एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस मैं बता चुका हूं. सपोज ये आपका आरबीसी है. आरबीसी में एक चीज तो आप जानते हैं कि मोस्टली सरफेस हीमोग्लोबिन ऑक्युपाई कर लेता है. चलिए, ये आपका हीमोग्लोबिन, ओके, ये पूरा हीमोग्लोबिन हो गया, और इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक, और ये इसका सरफेस मेम्ब्रेन, इसका सरफेस हो गया. तो इस सरफेस पे ये है एंटीजेंस, मींस ग्लाइकोप्रोटीन. इसी एंटीजेन को एग्लूटाइनोजेंस भी बोलते हैं. एग्लूटाइनोजेंस, ओके. चलिए, तो ये तो क्लियर है. अगर ये एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी. और कई बार ये होता है कि सरफेस पे दोनों एंटीजेंस आ जाते हैं, एक यहां और एक यहां. तो इस केस में सपोज ये एंटीजन ए है और ये एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है. मगर ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग को स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि ये एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि ये एंटीजन या एग्लूटाइनोजेंस आरबीसी के सरफेस पे है, बट इसके साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं. ओके, चलिए अब समझते हैं पहले एबीओ ब्लड ग्रुप को. एबीओ ब्लड ग्रुप को प्रपोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901. ओके, तो कार्ल लैंडस्टीनर in 1901 proposed ABO blood group. Clear now? So according to Karl Landsteiner, A and B, इस पे ध्यान आपको देना ही, A and B, एक A एंटीजन और एक B एंटीजन. तो व्हाट अबाउट O? इसे अब समझने का टाइम आ गया है. तो कार्ल लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग, और सिर्फ इनके अकॉर्डिंग ही नहीं, दिस इज द एक्चुअल फिजियोलॉजी, एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो ए एंड बी आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ओके, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. तो ए एंड बी आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्लियर ना? एंड दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. चलिए, ये चीज तो आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कि ए एंड बी आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट हम लोग यहां पे दोनों एंटीजेंस को शो कर रहे हैं. कंडीशन क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और क्या बताया कि अ पर्सन और एक इंडिविजुअल या तो कोई एक एंटीजन कैरी कर सकता है या दोनों एंटीजन, और कुछ केस ऐसे भी हैं कि दोनों एंटीजेंस एब्सेंट होंगे. So the criteria is the presence or absence of antigen. Criteria is the presence or absence of antigens. Clear ना? या तो एंटीजन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, which means कि an individual must possess either one, या तो कोई एक, फॉर एग्जाम्पल या तो ए या बी
ओके, कोई ना कोई एक एंटीजन हो, और an individual must possess, not must, it may possess, यहां must हम यूज ही नहीं करेंगे, it may possess either one or it may possess both of them। अगर ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, जैसा कि आप देख रहे हैं सरफेस पे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। ओके, तब ये दोनों एंटीजन सरफेस पे होंगे। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि माइट बी एन इंडिविजुअल में पोजेस नन ऑफ देम, कोई भी एंटीजन ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तब ब्लड ग्रुप O बनता है। ओके, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप O। क्लियर हुआ ना ये? तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एंटीजन को समझना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एंटीबॉडी को भी समझना है। तो दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीजेंस। ओके, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीजेंस, और इसी को एग्लूटाइनोजेंस भी बोलते हैं। चलिए, एक स्टेप तो क्लियर हुआ, ठीक है। ओवरऑल हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ये प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पे है। अब होता क्या है, आरबीसीज आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ओके, तो आरबीसी अगर ब्लड वेसल्स पे है, मैं एक ही अभी शो कर रहा हूं एंटीजन, तो आरबीसी तो ब्लड वेसल्स में है, तो मान लेते हैं ये एक ब्लड वेसल्स में आरबीसी प्रेजेंट है, ये हमारा एक ब्लड वेसल। ओके, चलिए, ये हमारा एक ब्लड वेसल्स, और आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें तो होंगी, बट एक और फैक्टर, एक और कंपोनेंट भी होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का, दिस इज प्लाज्मा। ओके, और प्लाज्मा के पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, और उसी प्रोटीन में एक प्रोटीन है गामा ग्लोब्यूलिन। ओके, मैं इसको यहां शो कर रहा हूं, ये प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो दिस इज गामा ग्लोब्यूलिन। albumin, globulin, fibrinogen, these are the plasma protein. So this one is gamma globulin. Okay, gamma globulin is also termed, or it is also responsible for the production of antibodies. तो ये antibodies बनाएगा। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि जो एंटीजन है वो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीजन ए है और यह एंटीबॉडी ए हो, तो ये इनकम्पैटिबल है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एंटीबॉडी सेम एंटीजन को अटैक करके किल करता है। ओके, तो ये जो पार्ट है एंटीबॉडी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। तो एंटीजन वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया कि एंटीजेंस तो ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस पे है, बट जो सेकेंड पार्ट है वो है एग्लूटाइनिन। एग्लूटाइनिन मतलब एंटीबॉडीज। ठीक है, एक आपका एंटीजन, सेकेंड आपका एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे, एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोब्यूलिन and they are formed in plasma, formed in blood plasma। यहां भी सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन क्या है कि एन इंडिविजुअल मे पोजेस। ओके, ये चीज मैं आपको फिर बता दूं, यहां भी कंडीशन वही है, एन इंडिविजुअल मे पोजेस ईदर वन, कोई एक हो सकता है। और एंटीबॉडीज को, बेटा ये आप लोग को बहुत ध्यान समझना है, एंटीबॉडीज को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, लाइक एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, और एंटीजेंस को हम लोग कैपिटल से, ए एंड बी, यहां स्मॉल अल्फाबेट, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल में पोजेस इधर वन
और may possess both or may possess none of the antibodies. Clear? अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है कि एंटीजन ए जो कि आपके आरबीसी के सरफेस पे है एंड एंटीबॉडी ए, ओके, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, दे आर इनकम्पैटिबल। तो ये एक साथ नहीं रह सकते, तो दे आर इनकम्पैटिबल। यानी एक चीज तो क्लियर है, जिसका ब्लड ग्रुप ए, जैसे यहां ब्लड ग्रुप हमने शो किया है ना ए, तो यहां एंटीबॉडी होगा बी, तो डेफिनेटली ये जो एंटीबॉडी है ये होगा एंटी बी। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा बी। अब देखिए, अगर यहां दोनों एंटीजन्स होते, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी भी अगर यहां पे है, तो एक भी एंटीबॉडी इस प्लाज्मा में नहीं होगा। बट अगर दोनों एंटीजन्स एब्सेंट है तो दोनों एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होंगी, ए एंड बी। क्लियर? तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। ओके, बहुत इजी है ब्लड ग्रुप, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक है ग्लाइकोकैलिक्स सरफेस ऑफ आरबीसी पे, और एक है एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा में है। तो इन दोनों को एक साथ आप नहीं रखेंगे, सेम को नहीं रखेंगे, ए और ए नहीं रखेंगे, बी और बी नहीं रखेंगे। तो इस बेसिस पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां हम लोग लेके चलेंगे। ओके, तो एक तरफ हम लोग मेंशन करेंगे ब्लड ग्रुप को, और फिर उसका एंटीजन जो कि मेन है, देन एंटीबॉडी। ओके, तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। ये एंटीजन जो इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एंटीबॉडी, एंड ये कॉलम हम लोग बना सकते हैं, इट कैन डोनेट टू, किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट टू। ओके, सिमिलरली कैन रिसीव फ्रॉम, तो एक छोटा सा कॉलम हम लोग और लेके चलेंगे यहां पे, तो इट कैन रिसीव फ्रॉम। ठीक है, कैन डोनेट टू एंड कैन रिसीव फ्रॉम। चलिए, तो पहले ब्लड ग्रुप ए की बारी। तो ब्लड ग्रुप ए, द फर्स्ट वन, ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए, तो ये अंडरस्टूड है, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होगा? ग्लाइकोप्रोटीन होगा ए, यानी एंटीजन होगा ए। मगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी इनकम्पैटिबल है, तो एंटीबॉडी हो जाएगा एंटी बी, और ए ब्लड डोनेट कर सकता है ए को एज वेल एज ए बी को, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, एंड रिसीव फ्रॉम किस किस से ले सकता है? ए से तो ले ही सकता है, एंड ओ यूनिवर्सल डोनर है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ये देखिए गंदा होता जा रहा है यहां पे। चलिए, सेम फॉर द ब्लड ग्रुप बी। अब देखिए ब्लड ग्रुप बी है, तो ये अंडरस्टूड है, एंटीजन कौन सा होगा इसमें? एंटीजन होगा बी। मगर जब बात एंटीबॉडी की आएगी, तो एंटीबॉडी हो जाएगा इसमें ए, क्योंकि सेम इनकम्पैटिबल है, तो बी के लिए ए इन द प्लाज्मा। ओके, बी भी डोनेट करेगा, तो बी को तो करेगा ही करेगा, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो ए बी को भी करेगा, और ये लेगा किससे? बी से एंड ओ से। चलिए, ये भी क्लियर। द थर्ड वन, द थर्ड ग्रुप, दैट इज ए बी।
ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये अंडरस्टूड है, एंटीजन दोनों होंगे यानी एंटीजन ए भी होगा एंड एंटीजन बी भी होगा। और एंटीबॉडी क्योंकि दोनों ही एंटीजन है तो अगर हम एंटीजन ए की जगह एंटी बी भी रखते तब भी बी से वो कंपैटिबल हो जाता, मगर ये तो सेम इनकम्पैटिबल है ना, तो एंटीबॉडी यहां पे नील, कोई एंटीबॉडी यहां प्रोड्यूस्ड नहीं होगी इन द प्लाज्मा। और ए बी डोनेट कर सकता है ए बी को, ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड रिसीव फ्रॉम ए बी एंड ओ, क्योंकि ओ इसका ओ यूनिवर्सल डोनर है तो ओ तो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ओके। द फोर्थ वन, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ तब बनता है जब दोनों एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं। तो आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा, मगर प्लाज्मा प्रोटीन में दोनों एंटीबॉडीज होंगी यानी एंटीबॉडी ए भी होगा एंड एंटीबॉडी बी भी होगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। ओ डोनेट कर सकता है, देखिए ओ यूनिवर्सल डोनर है तो ओ ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है एंड ओ को भी कर सकता है। बट ओ सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, ओके। तो ये तो हो गया आपका एबीओ। बट इस पे एक और चीज बहुत मैटर करती है। एबीओ ए एंड बी तो आप समझ गए, मगर ओ के फॉर्मेशन में जेनेटिक मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज हम लोग अब समझने वाले हैं, क्योंकि इसको बिना कंप्लीट किए एबी और एबीओ ब्लड ग्रुप कंप्लीट नहीं हो सकता, ओके। तो देखिए पहला जो एबीओ का पार्ट है, एबीओ को हम जेनेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीओ ब्लड ग्रुप, ओके। क्योंकि एबीओ 3 एलिलिक फॉर्म शो करता है, तो एबीओ मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या हुआ? देखिए आप लोगों ने जेनेटिक्स तो पढ़ा है, और जेनेटिक्स में आप एक चीज पढ़ के आए, एक जीन या एक फैक्टर या एक ट्रेट सिर्फ 2 एलील्स को ही एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब एक जीन 2 एलील से बनता है या एक जीन 2 एलील से ही रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टॉल एक्सप्रेस करना है, टॉल इज अ ट्रेट, टॉल इज ए फैक्टर, तो टॉल के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एलील यूज करूंगा मैं कैपिटल डी एंड कैपिटल टी। सिमिलरली अगर मुझे राउंड एक्सप्लेन करना है तो मैं यूज करूंगा आर आर। तो ये एक जीन है ना, राउंड एक फैक्टर एक ट्रेट है, एंड फैक्टर और ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। तो जीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेयर ऑफ एलील्स। समझ में आ रहा है ना? पेयर ऑफ एलील्स, ये तो आप हर एक जीन्स पे अप्लाई करते हैं। बट इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुप एलील्स क्यों अलग है, मल्टीपल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, मल्टीपल एलिज्म का मतलब यह हुआ दैट एबीओ ब्लड ग्रुप regulated by gene I, ठीक है। तो I is the gene which controls the blood group। तो I के 3 फॉर्म्स बनेंगे ना, एक बनेगा IA फॉर द ब्लड ग्रुप A, एक बनेगा IB फॉर द ब्लड ग्रुप B, और एक बनेगा IO फॉर द ब्लड ग्रुप O, ओके। हाँ, इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही फॉर्म होंगी। अगर वो ए है तो ये इस तरह से प्रेजेंट होगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरह से प्रेजेंट हो। स्मॉल आई रिसेसिव के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली बी है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ के लिए एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो O है, IO, ये रिसेसिव एलील है,
तो रिसेसिव अलील के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर टॉल डोमिनेंट ट्रेट है तो ड्वार्फ हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव ट्रेट को। ओके, तो ये जो आई है, आई ओ, ये रिसेसिव अलील है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई एंड स्मॉल आई से। तो ये जो मल्टीपल अलिज्म है ये किसी इंडिविजुअल में नहीं बट हम पॉपुलेशन में तो स्टडी करते हैं ना, क्योंकि ये एक फैक्टर है जिसमें मल्टीपल अलिल्स इन्वॉल्व्ड है फॉर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे आते हैं, एक आई ए, सेकेंड आई बी, थर्ड इज आई ओ। तो इट्स बेटर दैट यू कैन रिमेंबर ओनली 3 फॉर्म्स, ठीक है। और इसके बाद इसका हम लोग एक और मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो मल्टीपलिज्म का मतलब समझ में आ गया, ये ए बी एंड ओ, एंड इट कैन स्टडी इन पॉपुलेशन ओनली। ये सिर्फ आप पॉपुलेशन पे स्टडी कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल में नहीं। तो इट्स स्टडीड इन पॉपुलेशन ओनली। ओके, ब्लड ग्रुप एक और मैकेनिज्म, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप एक और मैकेनिज्म शो करता है। फर्स्ट तो मल्टीपलिज्म था, सेकेंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन है विद ब्लड ग्रुप ए, ओके, तो ये पर्सन 1 जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप इसका है ए, तो इसका अलिलिक फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके मैटिंग मतलब इसका क्रॉस, इसकी मैरिज, जो भी आप याद रखना चाहे, जिस पर्सन से हो रही है, जिस पर्सन से हुई है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाएंगे तो आपको याद होगा ये गैमीट बनेगा, ये भी गैमीट बनेगा और ये फ्यूज्ड हो जाएंगे। दिस इज द फ्यूजन पार्ट। तो फ्यूजन के बाद ये जो बना है जाइगोट या ऑफस्प्रिंग, तो इसमें ए और बी दोनों अपने इक्वल डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए डोमिनेंसी शो करता तो ब्लड ग्रुप ए होता, बी अपनी डोमिनेंसी शो करता तो ब्लड ग्रुप बी होता। मगर क्योंकि ए एंड बी दोनों अपनी इक्वल डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप बनता है ए बी। और ये ए बी क्यों बना? बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस। क्लियर? So this is the mechanism shown by blood group ABO। तो जितना इंपॉर्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है उतना इंपॉर्टेंट इसका जेनेटिक मैकेनिज्म भी है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप O का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप O के लिए सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है। सपोज कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ए कैरी कर रहा है विद हेट्रोजाइगस फॉर्म। हेट्रोजाइगस फॉर्म आपको याद होगा, आप मेंडल के जेनेटिक्स में पढ़ते थे, F1 प्रोजेनी, याद है ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इसे हम टॉल ही बोलते थे बिकॉज ये कंप्लीट डोमिनेंसी शो करता था। ब्लड ग्रुप में भी ऐसा ही है, ये अपनी डोमिनेंसी इस पे तो शो कर रहा था, इसलिए हम इसको ए ही मानेंगे। और इसकी वेडिंग IBI यानी बी हेट्रोजाइगस फॉर्म से हुई है। तो आफ्टर मैटिंग, आफ्टर क्रॉस, अगर ये फ्यूजन हुआ तब तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, क्योंकि ए एंड बी इक्वल डोमिनेंसी शो करेंगे। अगर फ्यूजन नंबर 2, मैं इसको हर एक मार्कर से शो करूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो, अगर इससे फ्यूजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए ही शो होगा। ओके, सेम अगर ब्लड ग्रुप ये फ्यूज्ड हुआ, ओके, IB एंड I, तो ये ब्लड ग्रुप B शो करेगा। बट अगर, अब मेरे पास और मार्कर नहीं, अभी ग्रीन को मैं यूज करूंगा, अगर ये दो रिसेसिव अलील का फ्यूजन हो गया, यानी स्मॉल i एंड स्मॉल i का फ्यूजन हो गया, तो ये ब्लड ग्रुप O बनाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप O, ये B, ये A एंड ये AB। तो O के फॉर्मेशन में जेनेटिक मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है?
कि दो रिसेसिव एलील्स का फ्यूजन होगा तभी ब्लड ग्रुप ओ का फॉर्मेशन होगा। सो आई होप एबीओ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है on the basis of glycoprotein, on the basis of antibody antigen interaction and on the basis of genetics too.